चलिए आज की इस चर्चा में सीधे एक ऐसी समस्या पर बात करते हैं जिसका सामना हर दिन कई बिजनेस करते हैं। मतलब डेटा हर जगह है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन भारी भरकम और समझ में ना आने वाली स्प्रेडशीट्स को समझना और उनसे सही फैसले लेना, वो एक पूरी तरह से अलग और बहुत बड़ी चुनौती है। अब 10,000 पंक्तियों वाला कच्चा डेटा देखना पड़े तो सच में दिमाग चकरा जाता है ना। नंबरों का एक ऐसा पहाड़ जो देखने में तो विशाल लगता है लेकिन खुद होकर कुछ नहीं कहता। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक साधारण सी एक्सेल फाइल अपने आप इंटरैक्टिव बिजनेस इनसाइट्स जनरेट कर सके। यहीं से डेटा को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। तो यही एंट्री होती है बिजनेस इंटेलिजेंस यानी बीआई की। आसान भाषा में कहें तो बीआई पुराने डेटा का अध्ययन करने, उससे काम की बातें निकालने और स्मार्ट बिजनेस फैसले लेने का एक बेहतरीन तरीका है। ये उन कच्चे नंबरों को पकड़ता है और उन्हें सीधे ऐसी रणनीतियों में बदल देता है जिन पर एक्शन लिया जा सके। बिना बीआई के डेटा सिर्फ हार्ड ड्राइव में जगह घेरता है, लेकिन बीआई के साथ ये कंपनी को एक सही दिशा दिखाता है। चलिए इस पूरे सफर को समझने के लिए आज के रोडमैप पर एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे बीआई के फायदों की, डेटा एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्म करने की, डायमेंशंस और मेजर्स को समझने की, चार्ट्स बनाने की और आखिर में सबसे जरूरी विजुअल इंसाइट्स की। तो चलिए बिना देरी किए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, द बिजनेस इंटेलिजेंस एडवांटेज। आखिर पावर बीआई जैसा प्लेटफॉर्म आज इंडस्ट्री में सबका फेवरेट क्यों बना हुआ है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसकी कनेक्टिविटी। पावर बीआई 100 से भी अधिक अलग अलग डेटा सोर्सेस को सपोर्ट करता है। मतलब चाहे एक सिंपल सी सीएसवी फाइल हो या फिर विशाल क्लाउड सर्वर्स, ये टूल किसी भी जगह से बड़ी आसानी से जुड़ सकता है। बस यही लचीलापन इसे एक असली पावर हाउस बनाता है। रोड मैप पर आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर, एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्म। हम सब जानते हैं कि असल दुनिया का डेटा कभी भी साफ सुथरा और तैयार नहीं मिलता, उसे व्यवस्थित करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम एनालिस्ट्स की भाषा में ईटीएल प्रोसेस कहते हैं। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, ये हर डेटा एनालिस्ट की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बुनियादी काम है। अलग अलग जगहों से डेटा निकालो, उसे एकदम साफ करो और फिर विश्लेषण के लिए उसे सिस्टम में लोड कर दो। और यहाँ पावर क्वेरी नाम का टूल किसी सुपर हीरो की तरह काम करता है। विजुअलाइजेशन तो खैर बाद की बात है, ये टूल पहले ही डेटा को साफ करने का सारा भारी भरकम काम निपटा देता है। कॉलम्स को अलग करना हो, खाली वैल्यूज को संभालना हो या डेटा को अनपिवट करना हो, ये सब कुछ चुटकियों में डेटा को एक परफेक्ट आकार में ले आता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, डायमेंशंस और मेजर्स को समझना। ये किसी भी डेटा सेट की नींव होते हैं और इनके बिना कोई भी एनालिसिस मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। इन्हें बस वर्णात्मक बाल्टियों या कैटेगरीज की तरह सोचिए। ये ऐसा गैर संख्यात्मक डेटा होता है जिसका इस्तेमाल हम जानकारी को फिल्टर करने या एक साथ ग्रुप करने के लिए करते हैं। जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र हो गए या प्रोडक्ट की श्रेणियां। इन पर कोई गुणाभाग काम नहीं करता, ये बस हमारे डेटा को बांटते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं मेजर्स। ये वो पक्के नंबर्स हैं जिन पर सारा का सारा गणित चलता है। कुल मुनाफा निकालना हो या सबसे ज्यादा औसत बिक्री का पता लगाना हो, मेजर्स लगातार चलने वाली ऐसी वैल्यूज हैं जिनका इस्तेमाल हम कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। एक ई कॉमर्स का उदाहरण लेते हैं, इससे चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। क्षेत्र, कैटेगरी और सेगमेंट, ये सब डायमेंशंस हैं और बिक्री, मुनाफा और मात्रा, ये मेजर्स हैं। इन दोनों के मिलने से ही डेटा की असल कहानी सामने आती है। एक नज़र इस कच्चे डेटा पर डालते हैं। देखिए कैसे डायमेंशंस और मेजर्स एक साथ एक ही टेबल में मौजूद हैं। वेस्ट क्षेत्र और फर्नीचर कैटेगरी हमारे डायमेंशंस हो गए और ठीक उनके बगल में $500 की सेल्स और $120 का प्रॉफिट, ये हमारे मेजर्स हो गए। हर रॉ टेबल में ये ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जब डेटा पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो हम आते हैं चौथे स्टेप पर, मैट्रिक्स और चार्ट्स बनाना। यहीं पर हमारा साफ किया हुआ डेटा आखिरकार बोलता है। यहाँ चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। टेबल्स तो बस एक सिंगल डायमेंशन की समरी दिखाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की बात ही अलग है। ये 2 डायमेंशनल होते हैं। मतलब आप एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में किसी सब कैटेगरी का प्रदर्शन देख सकते हैं। और फिर होती है हिरार्की, जिससे हम ऊपर की कैटेगरी से सीधे अंदर की सब कैटेगरी तक गहराई में जा सकते हैं।
और जब हम इसे विजुअलाइज करते हैं तो जादू होता है। 1 सेकंड में पता चल जाता है कि वेस्ट क्षेत्र सेंट्रल क्षेत्र से कहीं आगे है। इसके लिए हमें दशमलव वाले बोरिंग आंकड़ों में उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। चार्ट्स जटिल चीजों को पल भर में एकदम सरल बना देते हैं। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट के प्रकार जैसे डायमेंशंस को देखते हैं तो बिजनेस तुरंत पकड़ लेते हैं कि उनका सबसे ज्यादा मुनाफा कहाँ से आ रहा है। जैसे फोन और कुर्सियां कुल बिक्री का कितना बड़ा हिस्सा ले रहे हैं, ये साफ देखा जा सकता है। फाइनली हम अपने रोड मैप के आखिरी पड़ाव पर हैं, विजुअल इनसाइट्स को हाईलाइट करना। हमारा मेन फोकस अब इस बात पर है कि डेटा के पीछे का असली क्यों कैसे समझा जाए। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक असली गेम चेंजर साबित होती है। रंगों का इस्तेमाल करके जो वाइब्रेंट हीट मैप बनता है ना, वो तुरंत बता देता है कि कब हालात खराब थे और कब हॉलिडे सीजन में बिक्री ने आसमान छू लिया। मतलब रंग देखते ही दिमाग समझ जाता है कि कहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर बिजनेस इंटेलिजेंस के पूरे मकसद को इस एक लाइन में समेटा जा सकता है: कच्चे बिजनेस आइडियाज को एकदम साफ रिपोर्ट्स और उपयोगी डैशबोर्ड्स में बदलना। अंतिम लक्ष्य हमेशा यही होता है कि डेटा के जरिए पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सटीक फैसले लिए जाएं। तो जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। किसी भी कंपनी के रोजमर्रा के डेटा में ऐसी कौन सी छिपी हुई कहानियां और मुनाफे वाले ट्रेंड्स हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? सच कहूं तो सही अप्रोच के साथ एक सिंपल सी एक्सेल शीट भी बहुत बड़ा कमाल कर सकती है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और डेटा की इस शानदार दुनिया को एक्सप्लोर कर